दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज रमज़ान से एक दिन पहले का दिन है। इट्स मीन आज जो है रमज़ान की चांद रात है। और ये दोपहर का क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जिसमें कि मैंने खाना बनाया था, गोभी बनाई थी, साथ कुकम्बर्स काट लिए थे। और क्योंकि हॉट पॉट मैंने वॉश कर दिया था तो फिर मैंने इस तरह से इसमें रुमाल रख कर 2 रोटियाँ रख ली थी। और मेरी तरफ से आप सबको ढेरों 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 मुबारकबाद रमज़ान मुबारक की। आप सबके अल्लाह ताला इस रमज़ान में गुनाहों को बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे और हम सब की अल्लाह ताला सारी दिली ख्वाहिशात को पूरा फ़रमा दे। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं इस पूरे साल में, हम सब जो हैं एक अहद लेकर ही चलते हैं कि अब रमज़ान में हम जो है अपनी गलतियों की तलाफ़ी करेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगेंगे। और इसके साथ-साथ जो अल्लाह ताला के बनाए हुए लोग हैं, जो मजबूर हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद से कहा है कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ, मगर जो हकूक़ुल इबाद हैं वो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो जो भी हमारे आस-पास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं तो काइंडली आप लोग उनकी मदद ज़रूर करें, ताकि अगर आपके घर में दस्तरख़्वान सजे हुए हैं तो दूसरों के घरों में भी इसी तरह जो हो खुशहाली रहे और वो भी पुरसुकून और मुत्तमईन तरीके से अपने रमज़ान जो है वो गुज़ारें। और ख़ाली रमज़ान में नहीं, हमें वैसे भी जो है अपने आस-पड़ोस में और सबसे पहला हक़ जो है वो आपके अपने रिश्तेदारों का होता है कि आप उनमें देखें। और अगर उनमें भी अगर आपको कोई इतना ज़रूरतमंद नहीं महसूस होता तो आप अपने दोस्तों में देखें, अपने नेबर्स में देखें। तो जो भी आपको ज़रूरतमंद लगता है आप उसकी मदद ज़रूर किया करें। खाली ये नहीं कि आप रमज़ान में करें, रमज़ान के अलावा भी हमें यही चाहिए कि हम सबकी मदद करें। तो चलें ख़ैर, अल्लाह ताला हम सबको जो है तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को पूरा कर सकें। और ख़ैर यहाँ पर मैं अपने जार जो हैं, मेरे ये ग्लास के जार थे, इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके टिश्यू से ड्राई कर लिया है। और इनमें मैं स्पाइसेस जो हैं वो फ़िल कर लूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है जो रमज़ान से पहले निपट जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आज लास्ट डे है तो सारी तैयारियाँ मुझे आज ही करनी पड़ेंगी। एक्सपेक्टेड तो था कि आज लास्ट डे नहीं है, कल रोज़ा नहीं होगा, मगर बहुत लेट नाइट जो था रमज़ान का अनाउंसमेंट हो गई थी कि कल रोज़ा होगा। तो उस वक़्त तक तो मैं बिल्कुल भी अपना माइंड बना चुकी हुई थी कि शायद आज रोज़ा नहीं होगा। तो मैं क्या, सबने ही ऐसे, आप लोगों ने भी यही सोचा होगा कि आज रोज़ा नहीं होगा, मगर रोज़ा हो गया। लेकिन चलें, ये भी हमारे लिए बरकतों की बात है जब अल्लाह ताला को मंज़ूर हुआ या हमारे अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा रखना नसीब किया, ये सबसे बड़ी बात है। एक दिन पहले क्या और एक दिन बाद क्या, वो इतना मैटर नहीं करता। और मैं देखती हूँ ना, जब भी वीडियोस देखती हूँ सलमा यासीन की, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाहता है, इतना ज़्यादा चाहता है, वैसे भी बहुत चाहता है, लेकिन जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, उसमें मस्जिद नबवी देखती हूँ और उसमें जो है हरम देखती हूँ, तो मेरा भी इतना दिल चाहता है, इतना दिल चाहता है कि अल्लाह ताला हमें भी जो है उम्रे पर बुलाए और हम भी उन अच्छी और नेक ज़ियारतों को देखें जाकर। और उनके जो उनसे जो हमें फ़ायदा हासिल होगा, ज़ाहिर बात है यही फ़ायदा हासिल होगा ना, क्योंकि उस मुबारक जगह पर जाके हम जब कोई दुआ करेंगे तो वो कबूल हो जाती है, बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, उसका तो वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता कि वो कैसा होगा। और अच्छा, कभी आप सोचते भी हैं ना कि अच्छा, आप हम सऊदीया जा रहे हैं या हम उम्रे पे जा रहे हैं, तो एक ऐसे दिल में अजीब से खुशी और सुकून सा आ जाता है ना कि पता नहीं हम लोग ऐसा क्या मतलब करने वाले हैं। शायद हम लोग इस तरह से हो जाएँगे जैसे हम सारे गुनाहों से पाक हो जाएँगे और इस तरह से फ़ील होता है। तो इसीलिए मैं जब भी उनकी वीडियो देखती हूँ ना, तो मेरी और ये मतलब ये जो मेरे अंदर की एक है ना ख्वाहिश, और बहुत ज़्यादा जाग जाती है। तो क्योंकि वो इसमें अपने जब अपने व्लॉग्स में दिखा रही होती हैं, मस्जिद नबवी दिखाती हैं, हरम दिखाती हैं, वहाँ पे नमाज़, तरावी और सब कुछ दिखाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी तो आज रमज़ान इंशाल्लाह कल स्टार्ट हो जाना है, तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें हमें भी इतना अब इस काबिल समझे कि हमें भी अब वहाँ पर बुलाए और हमारी भी मुश्किलों और परेशानियों को अल्लाह ताला दूर कर दें, और सबकी बल्कि मुश्किलों और परेशानियों को दूर कर दें। और क्योंकि रमज़ान है तो हम हाउसवाइफ़ हैं, तो हमें रमज़ान में इबादत के साथ-साथ काम भी करने होते हैं। तो मैं चली गई थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रमज़ान के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स।
तो ग्रॉसरी तो मैंने पहले ही कर ली थी, और मगर आज मैं सिर्फ गई थी फ्रूट्स वगैरह लेने थे, कुछ थोड़े बहुत ड्रिंक्स लेने थे, तो वो लेने के लिए मैं गई थी। तो जब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें ख़रीद रहे थे ना, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि कल रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद तो यही लग रही थी कि रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि सऊदीया के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सऊदीया के साथ हमारा रोज़ा स्टार्ट हो। नॉर्मली हम तो जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने यही देखा है कि एक दिन पहले जो है सऊदीया का रोज़ा होता है और एक दिन बाद जो है हमारा रोज़ा होता है। तो बस बहरहाल चलें, इस दफ़ा ये भी हो गया है कि सेम टू सेम हो गया है। तो चलें, अच्छी बात है, जब वहाँ पर मस्जिद नबी में वो लोग तरावियाँ पढ़ रहे थे तो हम लोग भी पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट रमज़ान की। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी जो है अल्लाह ताला ने हमें एक सआदत दी है, और हम लोग इसको जो है अवेल हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो खजूरें थीं, इतनी मज़े की खजूरें हैं, इतनी मज़े की खजूरें हैं कि मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, जो भी इम्तियाज़ सुपर मॉल के आसपास कहीं रहते हैं ना, यहाँ से ये खजूरें लाज़मी लीजिएगा, और बजट फ्रेंडली हैं। आई थिंक सो 375 रुपीज़ एक थी, 375 की, और एक थी 325 की थी, या 45 की थी, कुछ इतने ही हैं आसपास ही ना। मगर जो 375 रुपीज़ की थी ना, बहुत कमाल की खजूरें हैं और बहुत ही मज़े की, टेस्टी। और कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी लेने थे, वो ले लिए। और उसके बाद जो है ना घर में थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ खाना बनाना, सहरी के लिए भी कुछ बनाना पड़ता है, फिर अफ्तारी की भी तैयारी, क्योंकि रोज़ा रख के जब वो काम करना पड़ता है ना, बहुत मसला होता है। और फिर अपने नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं, और तस्बीहां करनी है, दूसरी इबादत करनी है, जो कि आप नॉर्मल डे में नहीं कर रहे होते। तो जब वो आप रमज़ान में कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, आप उनको भी थोड़ा सा डिले कर देते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि वो हम पहले ही निपटा लें रमज़ान आने से पहले। तो किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग क्या रमज़ान में यही करते हो, खाना बनाना, खाना पकाना? क्योंकि जिस भी चैनल पे वो लोग जा रहे थे, जो भी मुस्लिम्स के चैनल्स हैं, तो वहाँ पर रमज़ान की प्रेपरेशन में यही दिखाया जा रहा था कि हम लोग ये खाने बनाने की ये चीज़ें बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो इस बारे में मैं यही जवाब देना चाह रही थी कि देखिए, रमज़ान में इबादत करनी है, इसीलिए तो हम लोग पहले ही प्रेप करते हैं, ताकि हमें रमज़ान में कोई मसला ना हो। क्योंकि देखिए, खाना-पीना तो फिर ज़रूरी है, जब एक इंसान ने पूरे दिन का रोज़ा रखा हुआ है, और खाली आपने अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी बनाना होता है ना। खाली अपने लिए थोड़ी बनाना होता है, आपने सबके लिए बनाना है, अपने सबको देखना है। क्या आप इंसान ऐसे देख सकते हैं कि आपके बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है और आप उनको कुछ अच्छा खाने को, हेल्दी खाने को ना दें? तो बस ये चीज़ होती है, इसलिए पहले प्रेप कर लेते हैं, ताकि रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके इबादत के लिए, और जो है नमाज़ों के लिए, और अल्लाह ताला से अपने लिए कुछ माँगने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है, हर बंदा नीडी है, हर बंदे को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर हम लोग वापस आ रहे थे, और आपने देखा कि बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा था ना, रात का टाइम था, मगर रोज़ों की कितनी ही खूबसूरती होती है। और यहाँ पर अब देखें जनाब, 2:15 हो गए हैं, और मेरा ख़्याल है कि अब हमें सहरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि एकदम से अगर लास्ट टाइम मोमेंट पे बनाए ना, तो फिर ना खाया जाता है, और ना ही जो है ना ना ठीक से खाया जाता है, और ना ही फिर आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हो। फिर एकदम से खा लेते हो तो पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, और फिर एकदम से फिर आप नमाज़ पढ़ते हो, सोया नहीं जाता। तो इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा टाइम से बना लें, ताकि आप अच्छे तरीके से खाना खा भी सकें, और नमाज़ भी पढ़ सकें, और सो भी सकें। और मेरा तो यही होता है कि मैं जब अफ्तारी कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं ना अपना जो है पानी पीती रहती हूँ, ताकि पानी जो सहरी तक चलता रहे। क्योंकि मेरी आदत है कि हाँ, जब से ख़ास तौर पे ये रमज़ान जो है, टाइमिंग इतने हो गया कि 2 बजे ही हमें सहरी बनानी पड़ती है, क्योंकि यही टाइमिंग का होते हैं ना कि 2 बजे आप सहरी स्टार्ट कर लें या 2:15 बजे कर लें। तो उस वक़्त सहरी जब आपने कर ली है, उसके बाद आप सो जाते हो, और उसके बाद जब अफ्तारी के बाद की मैं बात सॉरी कर रही थी, कि अफ्तारी के बाद आपने क्या करना है, अफ्तारी कर ली, उसके बाद आप पानी पीते रहें सहरी तक। सहरी तक आप पानी पीते रहें, ताकि अगर, क्योंकि आप तब वक़्त तक आपकी जो अंदर की डिहाइड्रेशन होती है ना, वो जो है पूरी हो चुकी होती है, और आपको फिर नीड नहीं रहती कि आप बहुत ज़्यादा पानी इनटेक करें, और आप सहरी के टाइम अगर 1-2 गिलास भी पी लें, तो वो आपके लिए इनफ़ होते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि हम लोग अफ्तारी में तो ड्रिंक्स बनाते ही हैं ना, सहरी में भी बनाया करें, सहरी में भी कोई लस्सी बना लिया करें। वैसे तो लस्सी से काफ़ी प्यास लगती है, लेकिन ये है कि वो ठंडी होती है, और आपको जो है अंदर आपके जलन वगैरह नहीं होने देती, वरना अक्सर रमज़ान में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सीने में जलन वगैरह की इश्यूज़ आ जाते हैं। तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लोग सहरी में जो है ना, ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो अगर हम लोग सहरी में ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो इस मसले से हम लोग बचे रहेंगे।
और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप में से कौन-कौन लोग हैं जो सलमा यासीन के व्लॉग्स देखते हैं। मुझे तो बहुत उनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। ख़ास तौर पे वो कि वो खुद भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। और दूसरा ये है कि वो जो है मस्जिद नबवी दिखाती हैं, बहुत अच्छे-अच्छे जो व्यूज़ हैं वो दिखाती हैं, जो हमारे इस्लामी व्यूज़ हैं वो दिखाती हैं। और यहाँ पर जनाब हमारी सहरी तैयार हो गई थी। सहरी में मैंने पराठे बनाए थे, साथ दाल रखी थी, चने थे, थोड़े से पड़े हुए थे वो भी रख लिए थे और साथ ऑमलेट वग़ैरह बना लिया था। तो बस यही इनफ़ थी हमारे लिए सहरी। और यहाँ पर मैं नमाज़ अदा कर रही थी फ़जर की, और फ़जर की नमाज़ के बाद फिर मैं जो है थोड़ी देर बैठ के तस्बीह वग़ैरह कर लेती हूँ या कुरान पाक वग़ैरह पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है सो जाती हूँ। सबका ज़ाहिर बात है यही रूटीन होती है, मगर बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो जब नमाज़ का टाइम होता है ना, तो उस वक़्त बस क्योंकि इतना वो खा चुके होते हैं और इतना मतलब पेट भर लेते हैं कि फिर उनसे नमाज़ अदा करना भी मुश्किल हो जाता है और फिर बस कहते हैं बस जल्दी-जल्दी में नमाज़ पढ़ें उसके बाद सो जाएँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आराम-आराम से आप खाएँ।